नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है कि बच्चा विलक्षण कैसे पैदा हो, ज्ञानी कैसे पैदा हो और बहुत समझदार कैसा पैदा हो, जो दूसरों की मन की बात समझ जाए ऐसा ज्ञानी बच्चा कैसा हो और सुलझा हुआ बच्चा हो, साथ में जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। कैसे होती है ये सब चीजें, हम ज्ञान देंगे उसे, कैसे ज्ञान देंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले देखिए, मैं आपका ये चाहती हूँ कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनके बारे में यही दुआ करती हूँ कि आपको ये ज्ञान आ जाए कि आप अपने बच्चे को एकदम ज्ञानी बना सके। सबसे बड़ी जो पाठशाला होती है, सबसे पहला जो ज्ञान होती है वो होती है बच्चे की माँ, उसके बाद होती है बच्चे की फैमिली। जैसी बच्चे की फैमिली होती है वैसा ही बच्चा पैदा होता है। आपने देखा होगा जैसे घर में बच्चे बड़े बुजुर्ग होते हैं वैसा ही घर में बच्चा हो जाता है। एक जैसी परिवार की नींव हो जाती है, एक जैसे परिवार हो जाते हैं। आपको अपना बच्चा बिल्कुल इंटेलिजेंट बनाना है तो कैसे करना है। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो पाठशाला होती है बच्चे की, सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो होती है माँ। माँ को क्या करना चाहिए, जब आप प्रेगनेंसी है, बच्चा होने से पहले ही आपको ये ज्ञान देना है अपने बच्चे को, उससे बात करनी है। कैसे बात करेंगे आप, देखिए सबसे पहले जब आपको छठा महीना लगे, यानी कि 6th मंथ लगे, 5वां महीना खत्म हो जाए, छठे महीने से आप पेट पे हाथ फेरें, अपने पेट पर धीरे धीरे हाथ सहलाएं, घुमाएं अपने पेट पर और आप अपने बच्चे से बात करें। देखिए, ये आप बच्चा होने से पहले ये जब आप ज्ञान देगी, आप देखेंगी आपका बच्चा बिल्कुल ज्ञानी बनेगा, समझदार बनेगा, सबकी मन की बात को समझने वाला बनेगा, साथ में बनेगा वो इंटेलिजेंट। आप बच्चे के हाथ फेरें, बच्चे के ऊपर बिल्कुल पेट के ऊपर फेरती जाएं हाथ और उसे कहें कि तुम बहुत एक अच्छे इंसान हो, तुम दूसरों की मन की बात को समझने वाले हो, तुम अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, तुम बहुत ही ज्यादा विलक्षण बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम ज्ञानी हो, तुम बहुत चतुर हो। और उससे लगाव करके इस तरह से घुमा घुमा करके पेट के ऊपर आप उससे बातें करें। जब आप फ्री हो तब आप उससे बातें करें इस तरह से। आप देखेंगे आपके जो हाथ की जो आपकी वाइब्रेशन है ना, वो आपके बच्चे तक पहुंचेगी। जैसे आपने मनु की सुनी थी कि मनु महाराज जी जो हुए थे वो बचपन की उनकी माँ ने पेट के अंदर ही जो है ज्ञान लिया था तो वो ज्ञानी पैदा हुए थे। ऐसे आप करके देखिए, ये पुराने जमाने से हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से चला आ रहा है। दोस्तों, मैं कोई मन घड़ंत बात आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। आप उस बच्चे को ज्ञान दे, उस बच्चे से बातें करें, जो आप अपने बच्चे से उम्मीद करती है ना वो सारी बातें उससे करें आप। अद्भुत अद्भुत इसका रिजल्ट आता है। ये हमारे ऋषि मुनि, अभी भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मुनि हैं वो यही बातें हमें समझाते हैं और हम ये बात अपनाते हैं तो हमारे घर में विलक्षण बच्चा पैदा होता है, अद्भुत बच्चा पैदा होता है, ज्ञानी बच्चा पैदा होता है। आपने कई बार देखा है ना, कई बच्चों को आप कुछ भी मर्जी उसे पूछे वो एक पटाख से जवाब दे देता है। क्यों दे देता है, हम हैरान रह जाते हैं। उसे कुछ भी मर्जी पूछो वो एकदम से नॉर्मल तरीके से जवाब दे देते हैं। आप अपने बच्चे को पेट में ही ज्ञान दें, गर्भ में ज्ञान दें। आप जब गर्भ में ज्ञान देंगी उसको वो ज्यादा याद रहेगी, वो एकदम ज्ञानी बच्चा पैदा होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, दिन भर आपने जो मूवी वगैरह देखनी है बिल्कुल पॉजिटिव वाली देखनी है। नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ना नेगेटिव चीजें देखनी है आपको। टीवी वगैरह में जब टीवी के सीरियल वगैरह आते हो तो आपको लड़ाई झगड़ा, क्रोध, हिंसा, मारपीट, खून खराबा जैसे कुछ भी नहीं देखना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीज देखेंगी तो आपका बच्चा भी लड़ाई झगड़ा, क्रोधी, हिंसा वाला पैदा हो जाएगा
और आप उसे कितना भी मर्जी रोक लेंगे वो नहीं मानेगा। वो मार उतारू पे ही पैदा हो जाएगा, उतारू हो जाएगा मारने पर। आप चाहती हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल मधुर हो, दूसरे की बात समझने वाला हो, तो आप ऐसे सीरियल देखें जिसमें बिल्कुल अच्छाई हो, पॉजिटिविटी हो और हंसी अच्छे वाले नाटक हो, जिससे आपके पॉजिटिविटी बढ़े। दूसरे का भला करें, इससे आपको दुआ मिलेगी। आप अच्छी अच्छी चीजें सोचें, अच्छी चीजें देखें, कोई भी आप गलत चीज ना देखें। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सर्वगुण संपन्न हो, समझ रहे हैं आप बात, आप मेरी फैमिली हैं, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊं, क्योंकि मैंने ये YouTube से फैमिली कमाई है, आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली हैं। तो आप ये बात का ध्यान रखेगी ना, तो आप देखेंगी आपका बच्चा बिल्कुल सुपर सुपर होगा, सुपर से ऊपर होगा आपका बच्चा, इतना इंटेलिजेंट होगा कि आप अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से निकाल सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा टाइम होता है, पीरियड होता है, जब आप उसे अच्छे से निकाल देते हैं ना, उसके बाद आपका पूरा जीवन बिल्कुल अच्छा हो जाता है। लोग आपको क्रेडिट देते हैं। जब किसी इंटेलिजेंट बच्चे को हम देखते हैं तो उसके बाद कहते हैं वाह क्या पेरेंट्स है इसके, है ना। आप भी अच्छे पेरेंट्स कहलाएंगे। माँ बाप को बहुत चीज का ध्यान रखना होता है जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है। जैसे जब बच्चा होता है, जो हम उसे सिखाते हैं उसे वो ही आता है। जैसे हम याद करना सिखाते हैं, गाना गाना सिखाते हैं, डांस करना सिखाते हैं, तो बच्चा कर लेता है ना। ऐसे ही जब पेट में आप जो कुछ भी सिखाएंगे ना, वो बच्चा आराम से सीखेगा। जैसे मैंने खाने के लिए बताया, खाने का तो आपको ध्यान रखना है, वर्षा ऋतु में क्या खाना है, कैसे ध्यान रखना है, अपने आप को कैसे एकदम बढ़िया रखना है, किस चीज को ना खाएं आप, तो आप देखेंगी उसके बाद आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट होगा। ना तो वो रोगेश होगा, क्योंकि जब आप खान पान अच्छा लेंगी, बिल्कुल जो ऋतु है उसके हिसाब से लेंगी, तो आपका बच्चा भी बिल्कुल बढ़िया होगा। साथ में ज्ञानी होगा। जैसे आप उसके बच्चे को पेट पर हाथ फेर फेर के जब उससे डेली उससे बात करेंगी, वो आपसे कनेक्ट होगा, आपसे मन की बात वो एकदम से जो जुड़ाव होगा उसका। फिर बड़ा होने पर भी जब वो होगा बाहर, तभी वो छोटा बच्चा रहेगा, तभी भी आपसे प्रेम होगा, बड़ा होने पर भी आपसे लगाव होगा। आजकल आपने बच्चे देखिए अपने माँ बाप से लगाव नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये गलती करी हुई होती है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ जो आजकल का माहौल है उसमें ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। आप इन चीजों को अपनाएं और उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कैसा लगा आपको। और आपका जब बेबी हो जाए उसके बाद भी आप मुझे जरूर बताना कैसा हुआ। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि सबको अच्छा हो, नॉर्मल बच्चा हो, अच्छे से बच्चा हो जाए, बस यही होता है। क्योंकि हर माँ को बहुत ज्यादा मुश्किल से ये दौर गुजारना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इसका फायदा मिल सके। और अगर कोई और जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगी। अभी बात चल रही थी खाने पीने की, तो मैं आपको बता दूं बारिश के मौसम में आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है। बारिश का मौसम में इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी जुकाम होती है, तो आप छींकते हैं, बच्चा भी छींकने, बच्चे को बड़ी दिक्कत आती है। आप अपना पूरा ध्यान रखने, ताजा खाएं, ताजा भोजन खाएं, बासी खाने की आप आदत को छोड़ दें, फ्रीज में रख के गर्म करके खाने की आदत छोड़ दें। हमेशा पॉजिटिविटी में रहे, नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है, उदास बिल्कुल भी नहीं रहना है, और बिल्कुल आप बिल्कुल हंसमुख रहे, सबके साथ मिलके रहें और अच्छा सोचे, अच्छा खाए, और आप देखेंगे आपका बच्चा भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा और बिल्कुल अच्छा होगा। आपका जीवन आप देखेंगे बिल्कुल धन्य हो जाएगा। आप ये सोचेंगे काश, जिनके बच्चे हो चुके होते हैं ना, वो बाद में सोचते हैं काश हमें इस बात का पता लग जाता। अगर आपको बाद में पता लगेगा तो आप बहुत पछताएंगे। पहले आप ये अपनाएं, पहले अगर आप बड़े हो गए तो आप अपने बच्चों को ये अपनाएं कि आप इन बातों को ध्यान रखें। ये वीडियो को आप उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बच्चों को जो है ऐसा इंटेलिजेंट और ऐसा ज्ञानी बच्चा, समझदार बच्चा ऐसा पैदा हो, जो आपके अपने परिवार का नाम रोशन करे और आपको गर्व महसूस करे
ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी और आप लोग को अच्छी अच्छी जानकारियां मैं लेकर के आऊंगी। मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।